आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नहास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है सरिये का ताज़ा तरीन रेट। मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी हम मौजू की तरफ आते हैं और सरिये को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरिये के जो रेट्स हैं वो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में कम होंगे, बढ़ेंगे या यहाँ पर रुके रहेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि आपके पास जो स्टेट बैंक है उसके पास रिज़र्व्स कितने हैं और इसके अलावा आपकी जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर इस्तेकाम है या अदम इस्तेकाम है। तो अगर सियासी सूरत हाल को देखें तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बच्चा ये बात जानता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के अंदर शदीद किस्म का तनाव पाया जाता है और कोई भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ के असरात मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। जब हमारे सियासतदान जिन्होंने मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क को ऊपर लेकर जाना है, आगे लेकर जाना है, जब वो आपस की लड़ाई में लगे रहेंगे कि मेरे पास वजारत आ जाए, मेरे पास इख्तियार आ जाए, तो उस सूरत में मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा होता है। और अभी अगर बात करें मुल्क की माशी सूरत हाल की तो वो बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बमुश्किल 10 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास रिजर्व जो हैं वो पड़े हुए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए आप किसी सूरत भी ये नहीं कह सकते कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, बल्कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर देखा जाए तो बेरोज़गारी बढ़ गई है। जो काम चल रहे थे वो या बंद हो चुके हैं या स्लो चल रहे हैं और जो काम करवाने वाले लोग हैं, जो मालकान हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी हम आगे काम करवाएं या ना करवाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि गुज़श्ता 1-1.5 साल में मटीरियल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो उनका जो बजट है वो उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। अगर किसी बंदे ने 50 लाख रुपये अपने घर बनाने के लिए रखे हुए थे तो वो जो कास्ट है वो 55, 60, 65 लाख पर चली गई है। तो अब उसकी जो, क्योंकि उसके पास तो थे ही 50 लाख, अब वो 55 या 60 लाख कहाँ से लगाएगा? तो ज़ाहिर है जब 50 लाख खर्च हो गए, जहाँ पे ख़त्म हो गए पैसे, तो वहाँ पे उसने काम रोक दिया है। अब इससे ना सिर्फ उस बंदे का काम रुका है बल्कि जो दुकानदार हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, जिस तरह स्टील बनाने वाली कारखाने हैं और सीमेंट बनाने वाले कारखाने हैं, तो उनका काम भी यकीनी तौर पर स्लो होगा। तो अभी इस बात से आप मेरी सारी जो तमहीद मैंने बांधी है इससे आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और क्योंकि मेरा टॉपिक आज स्टील से रिलेटेड है तो स्टील की प्राइसेस के अंदर इजाफा मतवक्को है। और अभी जो आपकी जो डेट आएगी 1 अगस्त, तो इसमें जब पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज़ होंगी तो मे बी जो गवर्नमेंट ने रिलीफ़ दिया था, अगरचे वो टेम्परेरी रिलीफ़ था, एक दिखाने के लिए था कि हम आवाम के बड़े मौसन हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ़ दे दिया कि हम आपको 18 रुपये पेट्रोल और 40 रुपये डीज़ल कम करते हैं। लेकिन अभी जब रिवाइज़ करेंगे तो वो सारी प्राइसेस वापस उधर ही चली जाएंगी क्योंकि IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। अभी जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की थी तो बहुत ज़्यादा तवक्को थी मुझे भी और बाकी तमाम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं कि सीमेंट और जो सरिया है इसकी और दीगर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है इसकी प्राइसेस के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी कमी देखने में आएगी, लेकिन वो कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आई। लेकिन अभी आप देखिएगा कि जब प्राइसेस रिवाइज़ होंगी पेट्रोल और डीज़ल की, तो अगर वे अपनी वापस उसी सतह पर चली जाएँ जो 14 जुलाई को जो इन्होंने प्राइसेस नीचे लाई हैं, उसी यानी 13 जुलाई वाला रेट चला जाए, तो इन्होंने चीज़ों के रेट और बढ़ा देने की जी पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो गया। हालांकि ये 13 जुलाई वाला रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो माफियाज़ बैठे हुए हैं ये किसी सूरत भी आवाम को रिलीफ नहीं देते, बल्कि इन्हें अपने प्रॉफिट से गर्ज होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम पैसा जो है ना समेटें और अपनी जेबों में डालें और अपने अकाउंट भरें। कंस्ट्रक्शन मटीरियल और ख़ुसूसी तौर पर सरिये का जो रेट है वो आने वाले वक्त में इस वजह से भी बढ़ेगा कि जो डॉलर है वो उसकी जो कीमत है वो किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं हो रही।
अगरचे इंटर बैंक में इस वक्त तकरीबन 231-232 के राउंड अबाउट डॉलर चल रहा है, लेकिन जो ओपन मार्केट है उसमें 242-245 पे भी डॉलर मिल नहीं रहा। तमाम लोग, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर फ़रोख्त करने बंद किए हुए हैं, ताकि उनको अंदाज़ा यही है कि डॉलर की प्राइसेस और ऊपर जाएंगी और जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे, फिर इसको सेल करेंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी, जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो जो भी फैक्ट्री माल बनाती है उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको पैसे फालतू देने पड़ेंगे। जब पैसे फालतू देगी वो, जब ज़्यादा पैसे देगी तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी कास्ट उनकी बढ़ जाएगी। तो यही कास्ट आगे कंज्यूमर पर पड़ती है जो कि एंड यूज़र होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, घर बना रहा है, उसने मिल से या किसी टाल से, किसी दुकान से जाकर सरिया लिया है, तो उसने जो पे किया है बेसिकली ये सारा जो डॉलर की प्राइस है उसको पे करनी पड़ी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हर सूरत कंस्ट्रक्शन मटेरियल और स्पेशली सरिये का जो रेट है वो ऊपर ही जाएगा, किसी सूरत नीचे आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जो लोग अपने घर बनवा रहे हैं और जिनका काम नज़दीक है उनको मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जल्द अज जल्द सरिया ख़रीद कर अपना घर बना लें, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है कि आया अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। तो अगर ये सूरत हाल जूँ की तूं रही तो इससे डॉलर मज़ीद महंगा होगा और जो जितना भी अशिया हैं जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी और ये सारा जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो आप अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें ताकि आप ज़हनी तौर पर थोड़ी आसूदा हो सकें। अभी हम बात करते हैं सरिये के आज के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में कि आज की डेट में सरिये के ताज़ा तरीन रेट्स क्या चल रहे हैं। 3 सूतर का सरिया ताज़ा तरीन रेट है 1 kg 236 रुपये या 2,36,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। 4 सूतर का सरिया ग्रेड 40 234 रुपये फ़ी किलो या 2,34,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। इसी तरह 5 सूतर का सरिया ग्रेड 40 234 रुपये फ़ी किलो या 2,34,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। 6 सूतर का सरिया 234 रुपये फ़ी किलो या 2,34,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। 7 और 8 सूतर के सरिये का रेट भी इसी तरह सेम है, 234 रुपये फ़ी किलो या 2,34,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। अभी अगर हम ग्रेड 40 के बाद बात करें ग्रेड 60 की, तो ग्रेड 60 सरिये का रेट ग्रेड 60 3 सूतर 238 रुपये फ़ी किलो या 2,38,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। इसी तरह ग्रेड 60 4 सूतर सरिया 238 रुपये फ़ी किलो या 2,38,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। ग्रेड 60 5 सूतर का सरिया 236 रुपये फ़ी किलो या 2,36,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। 6 सूतर सरिया 236 रुपये फ़ी किलो या 2,36,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन। इसी तरह 7 और 8 सूतर के सरिये का रेट 237 रुपये फ़ी किलो या 2,37,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन है। ये थी मेरी वीडियो सरिये से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन के बारे में और सरिये के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में। अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो भी आपके अजीज़ व क़रबा मकान बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, ये मालूमात उन तक भी पहुँचें और वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।